राजगढ़ वालों, सबसे पहले तो एक सलाम ठोकिएगा राजगढ़ जिले के जवान मोहित राठौर के लिए, क्योंकि मोहित राठौर ने जो कुछ भी किया है राजगढ़ वालों, उसको करने के लिए दिल नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। और वो जिगरा दिखाया है राजगढ़ जिले के फौजी मोहित राठौर ने। दरअसल मोहित राठौर की नई नई शादी हुई थी, 7 फेरे लिए थे और 7 फेरे लेने के तुरंत बाद वो ड्यूटी पर चले गए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अभी वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घूमना फिरना मौज मस्ती करना नहीं चुना। बाकायदा 7 फेरे लिए। 7 फेरे लेने के तुरंत बाद वो ड्यूटी पर चले गए राजगढ़ वाले। अब आपको बड़ी डिटेल से बताता हूं कि मोहित राठौर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर इनकी ड्यूटी है और कितने सालों से ये फौज में है, इनके पिताजी क्या करते हैं। ये तमाम सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। दरअसल मोहित राठौर वायुसेना में है, वायुसेना में अपनी सेवा दे रहे हैं और राजगढ़ जिले के कुरावर के रहने वाले हैं। गुरुवार को मोहित राठौर की शादी थी और शादी के तुरंत बाद उन्हें ड्यूटी पर निकलना था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो वर्तमान स्थिति है, उसके तहत सभी सेना के जवानों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई थी। तो बकायदा मोहित राठौर ने अपनी दुल्हन को बिना बताए 7 फेरे लिए। घर वालों को पता था, लेकिन दुल्हन को भनक भी नहीं लगने दी। बकायदा उन्होंने 7 फेरे लिए। बकायदा जो है दुल्हन की विदाई हुई मंडप से। उसके बाद में मोहित राठौर और उनकी दुल्हनिया ने गृह प्रवेश भी किया और गृह प्रवेश करने के बाद मोहित राठौर ने अपनी दुल्हन को बताया कि मुझे अब जाना होगा, क्योंकि बुलावा आ गया है। उसके बाद में पता है, मोहित राठौर की जो दुल्हनिया है, जो वंदना राठौर है, उनका जिगरा भी बिल्कुल मोहित राठौर जैसा ही है। उन्होंने बकायदा बोला कि हाँ बिल्कुल, देश को आपकी जरूरत है और आपको जाना चाहिए। बकायदा उन्होंने बोला है। कुरावर के रहने वाले थे मोहित राठौर और वायुसेना में पदस्थ थे राजगढ़ वालों। दिल्ली के पास ईसापुर एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं वर्तमान में। गुरुवार को उनकी शादी थी। बुधवार को उनके पास फोन आया कि आपकी छुट्टी निरस्त कर दी गई है, आपको तुरंत लौटना पड़ेगा। तो मोहित राठौर ने बोला कि सर, आज बुधवार है, गुरुवार को मेरी शादी है, वो शादी करने के तुरंत बाद में आ जाऊंगा। तो गुरुवार को बकायदा 7 फेरे लिए उन्होंने अपनी दुल्हन के साथ। और बात यह है, जिगरे की बात यह है कि 7 फेरे ले रहे थे जब मोहित राठौर, तो उन्हें पता था कि मैं 7 फेरे लेने के तुरंत बाद चला जाऊंगा। उनके परिवार को पता था कि 7 फेरे लेने के तुरंत बाद ये चले जाएंगे, लेकिन दुल्हन को इन्होंने भनक भी नहीं लगने दी, ताकि दुल्हन उदास ना हो जाए। शादी वाला दिन, खुशी वाला दिन, दुल्हन उदास ना हो जाए ये सोचकर कि 7 फेरे लेने के तुरंत बाद ये तो ड्यूटी पर जा रहे हैं। तो उन्होंने और उनके परिवार वालों ने बताया तक नहीं दुल्हन को कि ये ड्यूटी पर जाएंगे। तो गुरुवार को उन्होंने 7 फेरे लिए, फिर दुल्हन की विदाई हुई, बकायदा ये घर गए। उसके बाद में गृह प्रवेश जैसे ही दुल्हन ने किया, तो दुल्हन जो है, उनके पिता का नाम है गोपाल राठौर। गोपाल राठौर की पुत्री है वंदना राठौर। उनसे मोहित राठौर की जो है शादी हुई है और लसूलडिया रामनाथ की रहने वाली है वंदना दीदी। और वाकई में वंदना दीदी ने भी जो जिगरा दिखाया है, वो जिगरे को भी सलाम है, बिल्कुल होना भी चाहिए। पूरे राजगढ़ जिले को वंदना दीदी को भी सलाम ठोकना चाहिए कि उन्होंने ऐसे विकट समय में अपने पति से जिद नहीं की कि भैया मुझे हनीमून पर जाना है, मुझे घूमने फिरने जाना है। आमतौर पर क्या होता है, शादी के बाद अच्छा वक्त बिताना चाहती है दुल्हन, और दूल्हा भी अच्छा वक्त बिताना चाहता है अपने परिवार के साथ, अपनी दुल्हनिया के साथ। लेकिन मोहित राठौर ने देश को पहले चुना और बकायदा वंदना दीदी ने उनका साथ भी दिया। ये कितनी अच्छी बात है। आज के ज़माने में इतनी अंडरस्टैंडिंग होना, ये बेहद मतलब खुशी की बात होना चाहिए। मोहित राठौर 6 साल से एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके जो पिताजी हैं, मोहित के पिताजी महेश राठौर जी, वो किराने की दुकान चलाते हैं राजगढ़ वालों। एक किराने की दुकान चलाते हैं और 6 साल से मोहित राठौर एयरफोर्स में सेवा दे रहे हैं। बकायदा
वो जब संदेश आया होगा कि आपकी छुट्टियां जो है वो निरस्त कर दी गई है, तो थोड़ा सा दिल में लगा होगा। लेकिन उसके बाद मोहित राठौर ने सोचा कि देश पहले है, देश सर्वोपरि है, और उन्होंने बकायदा बोला अपने परिवार वालों से कि देश मेरे लिए सर्वोपरि है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे समय में देश के काम आऊंगा, ऐसे समय में मैं देश के लिए ड्यूटी करने जा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। मोहित राठौर ने बकायदा ये बोला है। कुरावर के रहने वाले हैं मोहित राठौर। वाकई में भैया सलाम है आपको, क्योंकि ये भैया जिगरा नहीं होता है हर किसी में। और मोहित राठौर का पूरा परिवार, और तो और लड़की पक्ष वाले भी, उनका पूरा पूरा साथ दिए इसमें। हमारे जमाई राजा वतन के काम आ रहे हैं, हमारे जमाई राजा वतन जब विकट समय में है तो वो वहां पर ड्यूटी पर जा रहे हैं। बकायदा उन्होंने खुशी खुशी भेजा उनको। नहीं तो आमतौर पर बहुत सारी चीजें हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अरे अभी तो शादी हुई और 7 फेरे ही हुए, उसके तुरंत बाद आप निकल रहे हो। ऐसी कई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए कि जो मोहित राठौर के ससुर जी हैं, गोपाल राठौर जी, उन्होंने भी बकायदा बोला कि नहीं नहीं जमाई राजा आप तो जाइए, वतन को आपकी जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है। राजगढ़ जिले के कुरावर को लाल शादी के 7 फेरे लिए बकायदा अपनी दुल्हन को घर लाया और उसके बाद में बोल दिया कि नहीं मेरा बुलावा आ गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। वाकई में ये भैया इतना जिगरा होना मतलब कमाल है। मतलब भाई मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे राजगढ़ जिले के उस फौजी के लिए, राजगढ़ जिले के उस सेना के जवान के लिए। हम पूरे राजगढ़ वाले मोहित भैया के लिए एक काम करेंगे। मोहित भैया के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करे, सकुशल पूरा करे, और जब भी वो आएंगे तो सकुशल आएंगे, राजगढ़ जिले की धरती पर आएंगे अपने परिवार के साथ, अपनी दुल्हनिया के साथ। वो छुट्टी नहीं मना पाए हैं तो वो जरूर उनके साथ छुट्टी मनाएंगे। और हमारे मोहित भैया पर गर्व है, हमारे राजगढ़ जिले के मोहित भाई पर गर्व है कि वो गए, वतन के लिए गए। नई नई शादी थी, मैं बोल रहा हूँ, नई नई शादी थी, 7 फेरे ही हुए थे, उसके बाद उन्हें ड्यूटी पर लौटना पड़ा, ड्यूटी पर जाना पड़ा। वाकई में जिगरे को सलाम है भैया। और ऐसा जिगरा फौजी का ही हो सकता है, इंडियन आर्मी का ही हो सकता है, इंडियन आर्मी के जवान का ही हो सकता है। वाकई में यार, मतलब ये जब मैं खबर पढ़ रहा था तो मैंने सोचा था कि इसकी शुरुआत मैं कैसे करूंगा, कैसे राजगढ़ के लोगों को बताऊंगा कि हमारे राजगढ़ जिले में इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। तो मोहित भैया जरूर पाकिस्तान को सबक सिखाकर मोहित भैया जरूर आएंगे। हमारे जितने भी सेना के जवान जो सीमा पर अभी मौजूद है वो सकुशल और उनकी उम्र लंबी हो, हमारी उम्र उनको लग जाए, ऐसी कामना के साथ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि राजगढ़ जिले के गौरव, राजगढ़ जिले के लाल की ये कहानी जनता तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।